नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको धनधा यक्षिणी की साधना बताने जा रहा हूँ, जो अपार धन धान्य प्राप्त कर सकते हो और बहुत ही सरल ये साधना है। ये साधना कोई भी कर सकता है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं धनदा यक्षिणी के बारे में पहले बता दूं, फिर साधना बताता हूं। देखिए, धनदा यक्षिणी की साधना ये 1 मुद्रा से लेकर के स्वर्ण मुद्रा और 1000 मुद्रा तक प्रतिदिन दे सकती हैं। और ये सोना ही नहीं और प्रकार का भी धन देती हैं, जैसे हीरा या पुखराज, पन्ना, ये भी दे सकती हैं और कागज़ के रुपए भी दे सकती हैं। मतलब जो मुद्रा चाहोगे, अपने देश की मुद्रा या जो मुद्रा मांगोगे वो मुद्रा दे सकती हैं। स्वर्ण मुद्राएं भी पहले होती थी, तो इसलिए वो स्वर्ण मुद्राएं भी देने में सक्षम हैं, प्रकट होने पर, वचन देने पर, सिद्ध होने पर। इनको केवल माता रूप में सिद्ध करना चाहिए और किसी रूप में नहीं सोचना चाहिए करने की। बहुत ही पवित्र सौम्य यक्षिणी है। उससे पहले, साधना बताने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। मैंने सुना है 13 फरवरी 2026 में सुदर्शन चैनल पर, जिसमें सुना है कि ऐसे ऐसे मुस्लिम पकड़े गए हिंदू बाबाओं के रूप में, जिन्होंने लाखों हिंदुओं को कत्ल कर दिया, लाखों हिंदुओं को। ऐसे मुस्लिम पाखंडी पकड़े गए भगवा भेष में, मतलब सनातन को बदनाम करने के लिए कि अगर कुछ भी होगा तो ये होगा कि सनातनी बाबा ने ऐसा किया। और जब चेकिंग हुई तो मुसलमान निकले वो। ये मैंने सुदर्शन पर सुना है, बिंदास बोल में, 13 फरवरी 2026। 14 फरवरी को भी मैंने सुना है सुदर्शन चैनल पर 2026 बिंदास बोल में कि संभाजी नगर से ओवैसी के चमचे लोग, ओवैसी वगैरह ने यात्रा निकाली और उस यात्रा में दारुण इस्लाम यानी घोषित किया है भारत को। दारुण इस्लाम का मतलब होता है पूरा भारत इस्लाम में। आप लोग सो रहे हो, आपको नहीं पता है कि क्या क्या आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। रोजाना 100-200 भारत में से, मैं कहता हूँ, अरे 100-200 ना, मान लो 20 तो मान ही लो, लब ज़्यादा होती हैं, खबरें आ जाती हैं 2-4-5, 100 में से 95 तो छुपी जाती हैं, नहीं कुछ लोग खबर कर पाते, कुछ लोग मारी जाती हैं। ज़्यादातर जैसे आपने सुना होगा कि लावारिस लाश मिली स्त्री की, तो वो ऐसा होता है जो नहीं बेच पाते हैं, उनको विदेश नहीं पहुंचा पाते हैं तो वो मार देते हैं। नहीं, ज़्यादातर तो हिंदू लेडियों को, बच्चियों को विदेश में बेच दिया जाता है, या तो वेश्यागिरी में बेच दिया जाता है, वेश्या गमन का मतलब देह व्यापार के लिए, या फिर उनसे वो लोग विवाह करते हैं, मतलब निकाह करते हैं। विवाह तो होता ही नहीं उन लोगों में, निकाह करते हैं, उसके बाद बच्चा पैदा करने की उनको मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओबीसी के लोगों ने नारा दिया है, हम 2 हमारे 2 दर्जन, समझ लो। और तुम 2 बच्चों पर अटके हो, हिंदुओं पागल हो, कुछ तो एक बच्चे पर अटका है। कुछ लोग तो कहते हैं बच्चे ही नहीं करेंगे।
यानी मरने की सीधी सीधी तैयारी कर रहे हो तो कफन और बांध के अपने सिर पर रखो हमेशा। एक किसी जिहादी ने कमेंट की थी कामेश्वरी यक्षिणी में, मतलब कामेश्वरी अप्सरा में, अप्सरा भी है कामेश्वरी यक्षिणी भी है, कामेश्वरी अप्सरा में कमेंट की थी कि भाई साधना बताते हो कि हिंदू मुसलमान बताते हो। राष्ट्रवादी मेरा चैनल है, मैं दोनों बताता हूँ, साधना भी बताऊंगा और राष्ट्र की भी बात करूंगा। क्योंकि अगर जिसने कमेंट की, अगर तुम हिंदू हो तो मैं समझता हूँ तुम्हारे खून में कहीं गड़बड़ी है, इसलिए ऐसा तुमको लगा, सेक्युलर हिंदू हो तो। अगर जिहादी हो तो खैर वो तो विरोध करेंगे ही खैर सनातन का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल राष्ट्रवादी है, इसलिए राष्ट्र का जो भी ज्ञान है राष्ट्र के हित में वो सारा ज्ञान दूंगा, चाहे वो साधना से संबंधित हो, चाहे वो तंत्र मंत्र से संबंधित हो, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हो, आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित हो, या फिर हिंदू जागरण से संबंधित हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये धनदा यक्षिणी की साधना मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं और बताना चाहता हूँ कि कई जगह पर मतलब लफ्ज़याद हुआ। सोलापुर का मैंने केस 3-4 दिन से करीब मैं सुन रहा हूँ, सोलापुर का, जिसमें एक 16 साल की हिंदू बच्ची को बैला फुसला के ले जाता है जिहादी और दुष्कर्म करता है, शादी करने के लिए धर्म बदल देता है उसका बच्ची का, जिसमें 3 गिरफ्तार हुए, वकील और वो 3 लोग, मतलब 5 लोगों के नाम, जबकि FIR हुई। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जैसे जो यात्रा निकली जिसमें दारुल इस्लाम घोषित किया, यात्रा निकली, वहाँ डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में, तो ये निकलने कैसे दी यात्रा? हिंदू लोग अगर कोई जायज यात्रा भी निकालते हैं तो उनको बार बार परमिशन लेना पड़ता है, चाहे कोई नेत्रहीन संत ही क्यों ना अपनी यात्रा निकाले तो भी उसको परमिशन लेना पड़ता है, सुरक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन इनके लिए नाजायज निकाल रहे तब भी कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, कोई किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं, और सरकार महाराष्ट्र की चुपचाप देखती रही है यात्रा को। क्योंकि दारुल इस्लाम बन जाएगा तो क्या, उनको लगा होगा कि वोट मिलेगा मुझे। अरे वोट नहीं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, घंटा नहीं मिलेगा अगर दारुल इस्लाम बन जाएगा तो। इसलिए जागो और दूसरों को भी जगाओ, और ये अपना चैनल है, इसलिए समझ के, अपना समझ के इस चैनल को जन जन तक पहुंचाओ, इसकी आवाज़ सनातन धर्म की आवाज़, इसलिए जन जन तक पहुंचाना आपका परम कर्तव्य है। अब मैं आता हूं धनदा यक्षिणी माता। ये धनदा यक्षिणी जो हैं, ये बहुत ही पवित्र देवी हैं, लक्ष्मी माता की एक सहयोगिनी शक्ति हैं। इनकी साधना करने से पहले आपको लाइफ टाइम के लिए शुद्ध शाकाहारी हो जाना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी हो जाना चाहिए, शाकाहारी पहले से हैं तो सोने में सुहागा, बहुत अच्छी बात है। उस के बाद आपको दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए, क्योंकि बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। लेकिन जो सेक्युलर हिंदू है ना, मैं आपको बता दूं, उन्हीं की बहन बेटी पत्नी का माँ का नंबर पहले आएगा जब अगर गजबा हिंद होता है तो। ये बात ध्यान रखें, सेक्युलर हिंदू बांग्लादेश में जो हुआ ना, वो उन्हीं के घर पर पहले होगा जो मुसलमान के पक्षधर होंगे, ये भी बता दूं। तो गुरु ऐसा भी होना चाहिए जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, अपना सुख दुख बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए, तभी कल्याण होता है। साधना पीपल के पास की जाती है, ध्यान रखना, पीपल के जड़ के पास बैठ के, पीपल खड़ा हो, जिन्हें कि सूखा पीपल हो, हरा भरा पीपल हो, उसकी जड़ के पास में बैठ के साधना की जाती है। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इसमें आपका आसन लाल रहेगा, माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक या स्फटिक, कमल गट्टे की माला से भी कर सकते हो, वैसे रुद्राक्ष सबसे अच्छा है। देसी घी का दीपक जलाया जाएगा, खोया की मिठाई का प्रसाद और अष्टमेवा का प्रसाद रखा जाएगा। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, जो 1 लोटा जल रखा वहीं पीपल की जड़ से चढ़ा दें और ये साधना करें। पीपल घर में है, गांव में है, गांव के बाहर है, कहीं भी हो, कर सकते हो आप। पीपल के पास विधान ये पीपल पास करने का,
पीपल का भी पूजन होता है, गुरु पूजन, गणेश पूजन तो होता ही है प्रत्येक साधना में। इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता का भी पूजन होता है, कुबेर का भी पूजन होता है, लक्ष्मी माता का भी पूजन होता है इस साधना में। फिर धनदा यक्षिणी का तो प्रधान पूजन होता ही है, जिसमें विधि विधान से किया जाता है। जाप 1.25 लाख करें, कृपा तो हो जाएगी। अगर लंबे समय तक साधना करोगे तो वचन भी होंगे, प्रत्यक्षीकरण होगा, और जो कहोगे वो करेंगी भी ये माता। और इनके कई एक मंत्र है मेरे पास धनदा यक्षिणी के, लेकिन वही बात बिना दीक्षा के कभी कोई भी मंत्र सफल नहीं होता, ध्यान रखना। जो दीक्षा लेता है, मैं निःशुल्क दीक्षा देता हूं, कोई शुल्क नहीं होता है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु के लिए समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, और ये साधना करनी चाहिए आपको। इस साधना में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलाना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कहीं बारिश होने लगती है मान लो, तो ऐसा करें, आसन बिछाएं तो पीपल के पास पहले ऊंचा कर लें, ईंटें लगा के उस पर आसन बिछाएं, या चबूतरा टाइप का बना लें मिट्टी का, पीपल की जड़ के पास में। बिल्कुल जड़ ज़्यादा दूर न रही, बस आपसे 1 बिलात ही दूर रहना चाहिए, 1 बिलत या आधा बिलत, इतने पास होना चाहिए पीपल के। 2 बिलत तो या 1-2 फुट हो, 1 फुट हो ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा दूर नहीं रखना पीपल से आप अपना आसन। जड़ पे चढ़ के नहीं बैठना है, जड़ के तो पैर छुए जाते हैं, धोखे में भी लग जाए पैर तो। और ये साधना करनी है आपको। जाप का दशांश हवन भी करें, और हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, तो भी आपकी साधना पूर्ण मानी जाएगी। दीक्षा जो हमसे लेंगे तो मैं उनको कुछ और गुप्त विधि बताऊंगा इनको प्रत्यक्ष करने के लिए, जो यहाँ पर सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी प्रकार की कोई आप साधना करना चाहते हो, या फिर आप साधना करवाना चाहते हो मेरे द्वारा, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं साधना करवाते हैं, तो उनकी साधना की भी जाती है। यहाँ मेरी संस्था में मेरे लोग करते भी हैं उनकी साधना, और आप स्वयं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वही बात ध्यान रखिए, सनातन धर्म बचेगा तभी हिंदुस्तान बचेगा, जब हिंदुस्तान बचेगा तभी आप बच पाओगे, तभी आप साधना करने लायक रहोगे। इसलिए साधना करो भी और साधना करने लायकों भी बना रहो। 4 उपाय जो मैंने हमेशा बताए हैं सनातन को बचाने के लिए, वो 4 उपाय आप जरूर करें मेरे प्रिय भाई बहनों। ये धनदा यक्षिणी की साधना आप पूर्णिमा से प्रारंभ करें या फिर अमावस से प्रारंभ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि और पर्वों में भी कर सकते हैं, जैसे नवरात्रे में प्रारंभ करें, या भाई होली दिवाली तो अमावस पूर्णिमा हो ही गई, और इसके अलावा जैसे विजय दशहरा है, या अक्षय तृतीया है, गंगा दशमी है, गंगा दशहरा, या फिर हरतालिका तीज है। ऐसे और भी पर्व हैं कई, जैसे विजय दशहरा, गंगा दशहरा, इच्छा नवमी, देवउठान एकादशी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, इन पर भी आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि से प्रारंभ ऐसी ये साधना है। तो ये साधना करें और लाभ उठाएं, और लोगों को भी आप योग्य बनाएं, ज्ञानी बनाएं, क्योंकि मैं तांत्रिकों की फौज खड़ी करना चाहता हूं सनातन को बचाने के लिए, इसलिए मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूं। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय धनदा यक्षिणी माता की, जय लक्ष्मी माता की।